वैक्सीनेशन का मरहला पाकिस्तान में शुरू हो जाए। अभी कराची में मौजूद हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सका। फरमाइएगा, ये वैक्सीनेशन का मरहला कैसे मुमकिन हो सका? वैक्सीन आई है तो अभी लगना शुरू हुई है। अभी आज इसका पहला मरहला था जिसके अंदर जो है अभी स्टार्टिंग में जो है वो 4 लोगों को लग चुकी है। अब आगे आगे देखें क्या किस तरीके से लगती है। पैरामेडिकल स्टाफ को लगी है, जो 4 हैं सक्सेसफुली लग गई है अभी वेटिंग एरिया में। अच्छा, ये कोविड-19 का दौर कैसा गुजरा? आपने किस तरीके से सफ़र किया? बहुत ही मुश्किल गुजरा, घर बैठे हुए थे। अच्छा, वैसे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो अमूमन हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो उनको ख़तरा ज़्यादा होता है। कैसे क्या महसूस करते थे जब आप हॉस्पिटल्स में सब लोग होते थे? हमारा जो टाइम था वो बहुत मुश्किल था। हमें SOPs को फॉलो करना था, अपने आप को भी प्रिजर्व होना था, सामने जो पेशेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना था। तो हमने SOPs को फॉलो किया, BPs को फॉलो किया, टाइम पे जो है वो SOPs को फॉलो किया और जो BPs को चेंज करते रहे, प्रिजर्व करते रहे हर चीज़ को। तो इस तरीके से आज हम भी सेफ़ हैं और हम आज वैक्सीन कर रहे हैं। कलीग आपका इस वैक्सीनेशन के मरहले में कभी इफेक्टेड हुआ? वैक्सीनेशन का मरहला स्टार्ट आ सॉरी, इससे पहले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड-19 में कोविड-19 में हमने जो है ना अपने आप को सेव करते हुए सैम्पलिंग की, कोरोना वैक्सीनेशन की। हमने जो है PCR भी किया और हमने जो है ब्लड सैम्पलिंग भी की। जब वो पॉजिटिव होके आते थे उसके बाद सेकंड दफ़ा हमने उनके जो है ना ब्लड टेस्ट भी किए। और जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते थे जो पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। और कंटिन्यू हम जो है मॉर्निंग ड्यूटी भी करते थे और इवनिंग ड्यूटी भी होती थी और कंटिन्यू, और हमारी होम सैम्पलिंग भी होती थी। लोग बाहर भी काम करने जाते थे और काफ़ी लोग हमारे जो खुद के स्टाफ हैं उनको भी जो है कोरोना हो चुका है। एक बार सबको हुआ है। अच्छा, सबको हुआ है आप लोगों? अच्छा, जो वैसे कोई रिलेटिव और कोलीग कहते हैं कि जब आप घर जाते हैं तो वो भी इफेक्टेड होते थे, तो घर वालों का कैसा रवैया रहा इस दौरान? वो बहुत सपोर्टिव रहते थे हमारे साथ। हमें एक प्राइवेट रूम मिलता था जहाँ पे हम लोग अपनी सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती, यूज़ कर सकते थे। यकीन है, मतलब आप आइसोलेटेड रहे तकरीबन पूरा साल? इसके लिए क्वारंटीन रहे 14 डेज। हॉस्पिटल से जाते ही सबसे पहले हम लोग जाके अपने हैंड वॉश वगैरह और बात लेते थे, उसके बाद हम अपनी फैमिली से कांटेक्ट करते थे। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताएं, इतनी ख़वातीन में आप भी जेंट खड़े हैं क्या महसूस कर रहे हैं ओवरऑल वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल होने के बाद? अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, कोविड पोस्ट कोविड हो गया। आप वैक्सीनेशन अच्छी बात है कि हम शुक्रगुजार हैं खुदा के, पाकिस्तान मुल्क के अंदर ये फैसिलिटी दी जा रही है लोगों को कि जो इतनी एक्सपेंसिव वैक्सीन है वो कॉमन पीपल्स को लग पाएगी अब, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ओवरऑल क्या पैगाम देंगे कौम के लिए कि क्या करें वैक्सीनेशन? उनको हम यही बोलेंगे कि अपना भी ख्याल रखें, दूसरा का भी ख्याल रखें और मास्क का और SOPs को फॉलो करें। एक बार सब नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है जो कोविड के जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, इन लोगों का कहना है कि अब जो है वो वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हो गया है और इन लोगों का कहना है कि बड़ी तकलीफ़दा मरहला रहा कोविड के दौरान और वैक्सीनेशन का आना एक खुशआइन बात है। जी, पाकिस्तान समेत सिंध भर जो तमाम जो सिंध से दीगर जो अज़ला और दीगर सूबों में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अब वैक्सीनेशन का जो मरहला है वो शुरू हो गया है। कोविड-19 के दौरान जो हमें प्रिवेंशन थी वो इख्तियार की, अब वैक्सीनेशन का मरहला है। इसी तमाम तर इशू पर गुफ्तगू करते हैं। कासिम सराज सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद है। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा, ये वैक्सीनेशन का मरहला कैसे मुमकिन हो सका? बस आप देखते हैं कि हमारी सिंध गवर्नमेंट की इन पर्टिकुलर जब से लॉकडाउन वाली जो पहली जो केस आया तो उस वक्त से लेकर हम इसमें बड़े प्रोएक्टिव रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ऑलवेज़ वांटेड कि हमारे लोगों के साथ जो लोग हैं वो इस पेंडेमिक में उनके साथ प्रॉपरली उनको टेक केयर किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर आपने अब ख़ुद देख रहे हैं कि हमारी इनिशिएटिव उस वक्त सबसे पहले भी ये थी कि जब दुनिया में मुख्तलिफ वायरस की म्यूटेशंस हो रही थी तो उस वक्त भी हमारा स्ट्रेस जो है वो ये था। और फेडरल गवर्नमेंट से हमारी NCOC पे जो प्लेटफॉर्म पे हमेशा ये बात होती रही है कि हमें वैक्सीनेशन में जो है वो सबसे पहले इस पे आना चाहिए, सो दैट कि अगर वायरस म्यूटेट होता है तो हम उसको किसी तरीके से उससे पहले हम वैक्सीनेट लोगों करें और हम उस लेवल पर पहुँचें जहाँ पर हम वायरस मुख्तलिफ आगे ना जा सके। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जब हमें ये पहले बताया गया कि जनवरी में आ रही है, उसके बाद वो थोड़ा सा डिले हुआ या उसकी कोई और रीज़न हुई, तो हमने अपने तौर पर ये फेडरल गवर्नमेंट को लिखा या हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो आप परमिशन दें कि हम खुद वैक्सीन जो है वो लेके आएँ।
सो फार हमें उसकी तो खैर नहीं मिली, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाइना की गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया गया है। और अब हम इसको लेके सिंध के जितने पहले हेल्थ केयर जो हैं वर्कर्स हैं उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह अबव 60 जो हैं उन लोगों को दूसरे फेज़ में जाएंगे और फिर हम आम पब्लिक के लिए जाएंगे। अच्छा, कितना खर्चा आया है ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट का इस तमाम तर वैक्सीन लाने में? और ये तमाम जो देखें, वैक्सीन लाने में हमारा कोई ख़र्चा नहीं है। उसकी वजह ये कि ये सारा निज़ाम जो इस वक्त NCOC के अंडर में, चूँकि हम फेडरल यूनिट के तौर पर हम सब साथ मिल के जो है वो ये काम कर रहे हैं। हमने ये हमारे सेंटर ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये सारे सेंटर हमने उसको जो है वो वैक्सीन के लिए मखसूस किया है और हम इसको जो है वो इस पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या पैगाम देंगे पब्लिक को, कौम को? आज यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है। नहीं, बहुत पब्लिक के लिए यही सबसे बड़ा पैगाम है कि आप आएँ, वैक्सीन करवाएं अपने आप को और इस पेंडेमिक से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जो है वो जान। इसका किस तरीके से लगेगी, क्या होगा इसका? सिंपल तरीका है, आपको जो है वो कोई इतना फर्स्ट वाला वो इशू नहीं है। बस इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मिसाल, हम अंडर 18 के लोगों को इस वक्त नहीं लगा रहे, या प्रेग्नेंट वुमेन है या किसी को क्रॉनिक पेशेंट है, तो ये 2-3 क्राइटेरियाज हैं। बाकी सब लोगों को लगेगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि यकीनन आप पूरे सिंध के लोगों के लिए दे रहे हैं, तो इनकी कोई फ़ीस है या नहीं? क्या? कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आम बंदा ये कहता है कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? अभी तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट नॉर्मल जो हमारे जिस तरह से इम्यूनाइजेशन होती है उस तरह से ये एक वैक्सीन है। ये इसको -30 टेम्परेचर पर क्यों रखा जाए? -30 वाली नहीं है हमारे पास। इस वक्त जो आई है ये प्लस टेम्परेचर में है, इसकी माइनस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं है। चाइना और अमेरिकन की जो वैक्सीन है उसमें क्या फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। देखें, वैक्सीन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। वो ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे जो है वो बनाई गई है, वो नई टेक्नोलॉजी है, बस दस सब। अच्छा, आगे प्लान क्या है आपका? कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स? हम पूरे सिंध में जाएं, हर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तालुका हेडक्वार्टर तक भी जाएंगे वैक्सीन करने के लिए इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखा कि सिंध हुकूमत का कहना है कि वैक्सीनेशन का मरहला जो वो शुरू कर दिया गया है। यकीनन एक खुशाइन मरहला है कि कोविड-19 के बाद की जो दुनिया थी वो बिल्कुल तब्दील हो गई, और जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ मराहिल आए और लॉकडाउन करना पड़ा, स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा, और दीगर जो ऑप्शन है वहाँ पर भी गौर करना पड़ा। अब सूरत हाल ये कि वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। सिंध हुकूमत की जानिब से डाउ ओझा कैंपस और दीगर मकामात पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। पहले मरहले में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनको जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा, और जिसके बाद दीगर को। जबकि कासिम सराज सूमरो जो फोकल पर्सन भी हैं हेल्थ के मामले पर, तो उनका ये कहना है कि अब जो है वो नेक्स्ट मरहले में आम पब्लिक को भी लगाए जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को फ़िलहाल नहीं लगाया जा रहा। प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़वातीन हैं, हामला ख़वातीन, उनको नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मरहला है वो जारी है। खुशाइन बात है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए और पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए। यकीनन एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हुई है, लेकिन पाकिस्तान में भी हुई है। चाइना के ताउन से ये वैक्सीनेशन की जा रही है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हो गया है। कोविड-19 के दौरान इस कौम ने बड़े कठिन मरहले में एक कौम होकर साबित किया कि हम पाकिस्तान किसी भी मरहले में, किसी भी मकाम पर एक यूनिटी, फेथ और कायद का दिया हुआ डिसिप्लिन अपना कर ही एक कौम होने का सबूत दे सकते हैं। किसी शायर ने कहा है ना कि अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ पर फूल खिले, खिला रहे बरसों, यहाँ पर खिज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। कोविड के दौरान और उसके बाद अब वैक्सीनेशन का मरहला पाकिस्तान में शुरू हुआ चाहता है, लेकिन अब भी एहतियात की ज़रूरत है। मास्क को इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइज़ करने हैं, और अपने प्यारों को महफूज रखना है कोविड-19 के दौरान। जब तक 80% से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, तब तक सबको एहतियात का दामन नहीं छोड़ना है। और यकीनन एक कौम होने के नाते हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ये SOPs को पर अमल दरामद करते हुए अपनों को और अपने प्यारों को महफूज रखें।